बेटा ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं ना। फाइंड द वेक्टर स्क्वेयर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। नहीं, ये नहीं किया ना। तो ये नई टाइप में बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन को रीड करने से पता पड़ता है कि जब दो प्लेन बेटा मीट करेंगे, जैसे एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया बेटा, एक प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इनके मीट करने से क्या बन रही है बेटा, एक बताइए, लाइन लाइन बन रही है। और इस लाइन से आई थिंक कितने प्लेन पास हो सकते हैं एक लाइन से, बताइए। इनफाइनाइटली मैनी। जैसे मैंने एक ये ड्रॉ करके दिखा दिया आपको, और भी बहुत सारे ड्रॉ किए आ सकते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैनी प्लेन कैन पास थ्रू दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा P1 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो है प्लेन, और ये P2 इक्वल टू जीरो गिवन है, या इक्वल टू जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे कई बुक्स में इसको पाई 1 के नाम से भी जाना जाता है, किसको, प्लेन को, इसको पाई 2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये प्लेन के लिए रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ कहें कि जिस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन में याद हो पढ़ा था बेटा, कि जब दो लाइन मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो अगर ये L1 इक्वल टू जीरो और ये L2 इक्वल टू जीरो है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो फैमिली बनेगी, उसका सभी का इक्वेशन L1 प्लस लेमडा लेमडा L2 इक्वल टू जीरो होता था जीरो। बेटा। सिमिलरली अगर हम दो प्लेन ले लें, से चलो ये ले लेते एग्जांपल, एक प्लेन तो ये हो गया बेटा x-3y प्लस 2z-5, यानी कि सब कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। और दूसरा प्लेन क्या है बेटा, ये लिखा हुआ 2x-y प्लस 3z और -1 इक्वल टू जीरो, ये प्लेन 2 हो गया। तो जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा विच passes through the line, this line of intersection of these two plane made by these two plane, है ना। तो that will be given by P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू जीरो। जैसे यहाँ पे L1 L2 लिखा था, यहाँ पे लिख दिया मैंने P1 P2। तो P1 बेटा याद रखना, दोबारा कर रहा हूँ, अगर कांस्टेंट 5 इधर लिखा होता तो लेफ्ट हैंड साइड में लाके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा x-3y प्लस 2z, आप समझ लो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, है ना, -5 प्लस लेमडा, क्या मिलेगा बेटा 2x-y प्लस 3z-1 इक्वल टू जीरो। तो ये तो ठीक है जो हमने लिखा है, लेकिन इससे बेटर है कि हम इसको कुछ इस तरह से लिखें कि x वाले कोफिशिएंट एक साथ कर लें, तो 1, और यहाँ से क्या मिलेगा बेटा x, बाद में लिखेंगे, पहले हम कांस्टेंट लिखते हैं, इसके आगे जो बनेगा 1, और यहाँ से कितना आएगा प्लस 2 लेमडा x, क्लियर। प्लस यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है बेटा -3, और यहाँ क्या है बेटा -2 लेमडा y। एक काम करते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये तो मैं समझ में आ भी गया। तो ये y का कोफिशिएंट आ गया। अब बेटा किस पास है, z पे, z में क्या है बेटा 2, और यहाँ से क्या मिलेगा 3, और ये मल्टीप्लाई हुआ इससे लेमडा 3 लेमडा z, और अब आएगा बेटा कांस्टेंट, जो कि यहाँ तो -5 है सिंपली, और यहाँ पे कितना है माइनस लेमडा। तो यहाँ से लिख दीजिए -5, और यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। तो इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू जीरो। तो यानी कि प्लेन की ही इक्वेशन की तरह ये लाइन बन रही है, जो इक्वेशन बन रही है वो प्लेन की हुई, देखने में प्लेन जैसी लगती है, जो कि आपको पता भी है, ठीक है। अब ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है, और इससे कंडीशन क्या दे रही है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, तो यानी कि ये प्लेन इट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस 1 -2 एंड 3, ठीक है। तो ये सम वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा पुट करेंगे यहाँ पे बेटा, आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्लेन मिलेंगे, लेकिन सारे प्लेन कहाँ से पास होंगे, इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन, है ना। तो इसलिए कंडीशन डाल दी, लेकिन एक चीज समझ लो, अगर ये प्लेन 1 -2 3 से पास करता है, मान लीजिए ये वाला वो रिक्वायर्ड प्लेन है, तो अगर इस पे पॉइंट है 1 -2 और 3, तो ये कन्फर्म है ये पर्टिकुलर प्लेन होगा ये वाला,
दूसरा कोई और नहीं बन सकता। आप नोटिस करो, खुद ऑब्जर्वेशन से देखो बेटा इसको, क्या कि अगर इस लाइन से पास कर प्लेन तो बहुत सारे को, मैंने एक ये भी बना के दिखाया, इनफाइनली मैनी प्लेन हो सकते हैं, लेकिन यही एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेन है जो इस पॉइंट से पास होगा बेटा। आप और नोटिस करके देख लो कि इस लाइन से पास हो और इस पॉइंट से भी पास हो, तो देर इज ओनली यूनिक प्लेन, यही प्लेन होगा। और ठीक है, तो ठीक है, हमारे प्लेन तो वैसे यही होना चाहिए कायदे से। ये तो मैंने आपको इक्वेशन जान के लिख के दिखाई ताकि आप समझे कि हाँ प्लेन जैसी ही शक्ल नजर आ रही है इस इक्वेशन की भी। ठीक, मैंने क्या किया जी, अब मैंने इससे पॉइंट पास करा। पॉइंट क्या था बेटा, 1 - 2 और 3, तो 1 रखो इसमें बेटा, तो 1 + 2 लैम्डा प्लस ये रखो -2, -2 रखूँगा यहाँ पे तो क्या बनेगा बेटा, +6, और -2 रखा तो क्या मिलेगा यहाँ पे, +4 लैम्डा। अब रखा मैंने 3 रखूँगा तो 3 × 2 = 6, और 3 रखूँगा 3 × 3 = 9 लैम्डा, और -5 - लैम्डा = 0। अब लैम्डा लैम्डा मर्ज कर लो जी, कितने ये 6 और 9 15, 15 में से सर वो क्या तो y के साथ सर -3 - लैम्डा होगा सर। -3, सर ऊपर सर y के साथ। y के साथ -3, तो ये आ गया, और ये माइनस लैम्डा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से इसको -2 हटा देते हैं, ये केवल माइनस लैम्डा। ठीक है जी, तो अब गड़बड़ हो जाएगी, इसको फिर दोबारा चेक करें थे, हमने -2 रखा था यहाँ पे, तो कितना बनेगा, -6 से +6 हो गया। यहाँ -2 रखा तो कितना बनेगा, केवल बोलो क्या बनेगा, केवल 2 लैम्डा। वेरी गुड जी। अब देखो जी कितना हो गया ये, 4 और 9 13, 13 में से एक गया तो 12 लैम्डा। हाँ जी, इसको देख लेते हैं, 1 6 7, अच्छा ये 1 बच गया, और 7 8 बचे हैं क्या, यस सर। +8 लिख दूं, ये बनेगा ना। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2/3, 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि रिक्वायर्ड प्लेन तो हमारा यही था बेटा। इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू दोबारा से हम पुट कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ लैम्डा पुट करने वाला हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लूँ, 1 + 2 लैम्डा x प्लस -3 - लैम्डा y। हमेशा कोई ना कोई ऐसी कंडीशन बेटा जी मिलेगी, यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा z, कि हमें वो लैम्डा आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट है वो मिल जाया करेगा। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा। तो -2/3 रख रहा हूँ बेटा, तो -2/3 x, फिर प्लस -2/3, तो +2/3 हो जाएगा y, और फिर -2/3 z, और -+2/3 = 0। ठीक है जी, आगे चलते हैं, साथ साथ नोट करते रहो बेटा। ये कितना है 3, तो -1/3 x, और -9, तो -7/3 y, और ये 3 से 3 करके 0 हो गया भाई, है। यस सर। ठीक है, होने तो क्या प्रॉब्लम नहीं बेटा, z अब लिख दिया मैंने वैसे, और ये की तो 5 या 15 में दोगे तो -13/3। ठीक है जी, अब क्या करूँ बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो -x, -3। -3 से कर लो, चलो जी, -x + 7y और +13 = 0। चेक करो आप सभी का आंसर बेटा यही बन रहा है। यस सर। ये लैम्डा आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने के लिए पता है आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस वो देगा। ठीक है, इनमें से एक ये थी। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस हुआ, समझने का तरीका क्या है, जब भी कोई कहे कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, भाई वेक्टर चाहे कार्टेशियन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास करता है, तो इनफाइनाइटली मैनी प्लेन कैन पास। ठीक है जी, ये 2-3 मैंने दिखाए। इसके बाद मैंने उसको इक्वेशन बताई, जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा जो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, दैट विल बी P1 + लैम्डा P2 = 0, लाइक दैट, ऐसे लर्न कर लेना है। इसके बाद आपने इसको दोबारा से x कॉमन लेके, y कॉमन लेके, z कॉमन लेके और d की फॉर्म में लिखा, ताकि आप ये कह सके हाँ भाई ये तो प्लेन का ही इक्वेशन है। आती है बात समझ में, जो मैं येलो समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद हमने क्या किया जी, कि दिस प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 - 2 3, ये भी गिवन कंडीशन थी, मैंने x y z दिया बेटा, पुट कर दिया। जब पुट कर लिया तो हमें पता पड़ा कि लैम्डा मिल गया हमें। इस लैम्डा मिलने के बाद हमने क्या करा,
फिर से वही इक्वेशन है बेटा, इसको हमने पुट कर दिया इसी इक्वेशन में दोबारा से, क्योंकि लैम्डा फॉर डिफरेंट वैल्यूज लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट प्लेन आते रहेंगे, वो पुट कर दिया, इससे मुझे बेटा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, और इसी में जितना आपने पहले पढ़ रखा है वेक्टर में और स्ट्रेट लाइन, वो सब यूज हो जाएगा लैम्डा फाइंड करने के लिए। ठीक है जी, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था? यस सर। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा। अच्छा, उसकी वेक्टर इक्वेशन तो बना लेंगे ना, उसको कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, नो सर बना क्योंकि लिया। कार्टेशियन बनी थी ना, वेक्टर में कन्वर्ट करना सिखा रखा है बेटा। ऐसे ही बेटा ये है, इसके अंदर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन, वही सेम हो गया, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। तो इसे कार्टेशियन में बदल लिया को ज्यादा बेटर रहेगा। आर की जगह क्या लिख लेंगे बेटा, एक्स वाई एंड जेड। तो इनके इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स क्या होगा बेटा, वही, इसको पहले P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 हमेशा कार्टेशियन से करना। ठीक है, हमेशा कार्टेशियन फॉर्म से करना, आपको फायदा होगा। वेक्टर फॉर्म से आपको दिक्कत होगी, तो इसी कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्ट बोल सकते हो। बोलो जी क्या बनेगी, आगे की जगह जब एक्स वाई जेड रखोगे तो क्या मिलेगी, बोलो। x प्लस 3y x प्लस 3y प्लस 0z प्लस 0z प्लस 6 इक्वल टू 0। मैं तो पहले ही कह रहा सबको इधर ला के लिखना है मुझे। और ये क्या बनेगा बेटा, इस तरीके से 3x माइनस y माइनस 3x माइनस वाई माइनस 4z, और डी इसमें भी नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। ठीक है जी, इक्वल टू 0, ये वो प्लेन है जो इससे पास कर, लैम्डा लगा लो बेटा यहाँ पे, है ना, लैम्डा है क्या। यस। तो अब कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा इस प्लेन को इसकी फॉर्म में जरूर लिखूंगा, इससे मुझे आगे क्वेश्चंस में एडवांटेज होगा। कितना होगा, 1 प्लस 3 लैम्डा एक्स, मैंने एक्स एक्स को कोफिशिएंट एक साथ करा, फिर मैंने वाई वाई को साथ करा, कितना 3 माइनस ये लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा लैम्डा वाई प्लस, अब आयो जेड पे, जेड में प्लस नहीं मिल रहा, शायद माइनस मिल रहा ना, माइनस ये लैम्डा 4 से मल्टीप्लाई 4 लैम्डा जेड। अब आ जाओ जिसके अंदर लैम्डा नहीं है, तो दैट इज 6 ओनली। तो ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है। अब ये जो आर्बिट्ररी जो आपका लैम्डा है, इसके लिए कोई ना कोई कंडीशन देगा, विच इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो मैंने आपको देखो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, दोबारा बताता हूं कि किसी भी पॉइंट से, एनी पॉइंट x1 y1 z1 से किसी प्लेन का अगर डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले तो याद रखना, जैसे हमने 2D में पढ़ रखा था उससे करेंगे और कार्टेशियन से करेंगे। कार्टेशियन से करोगे तो फायदा होगा। तो प्लेन हमारा अगर इस फॉर्म का है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या सिखाई थी बेटा, याद कीजिए, ax1 प्लस b1 प्लस Yes, c z1 good. प्लस t अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हाँ प्लस जी, c स्क्वायर। हम यहाँ से ये वाला पॉइंट प्लेन के अंदर पुट करेंगे, ना कि सेटिस्फाई करेंगे तो 0 बनाएगा, है ना। ये तो पुट कर रहे हैं उसके अंदर, तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, उसका मॉडल्स लगाना जरूरी है, कहीं नेगेटिव ना हो जाए। अपॉन उसी तरीके से बेटा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैंने कहा था कि इसमें भी क्या पॉइंट दे रखे आप, ये पॉइंट क्या बन गया इस वक्त बेटा, ओरिजिन। 0 0 प्लेन आपका ये हो गया, तो और आसान हो गया। तो 0, एक्स की जगह भी 0, वाई की जगह भी 0 और जेड की जगह भी 0 प्लस 6 मॉड अपॉन कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस होल इज टेकन। इसलिए मैं कह रहा था बाबा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, हो गया ना बेनिफिट बेटा। और 16 लैम्डा स्क्वायर, ये हमें गिवन है बेटा, कुछ क्या लेन दे रखिए, 1 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है जी, 1 आ गया, कोई बात नहीं, इसको 1 लिख लीजिए बेटा, और इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको 2 प्लेन मिलने वाले हैं, क्योंकि लैम्डा में क्वाड्रेटिक दिख रही है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तब तक तो नहीं, तो 2 प्लेन मिल ही जाएंगे, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करो बेटा जल्दी से, लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो वी हैव लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो यू गॉट 2 प्लेन्स। अब 2 प्लेन क्यों हुए, 2 प्लेन इस वजह से हुए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ओरिजिन से इधर की तरफ भी एक प्लेन बन रहा है जिसकी डिस्टेंस वही है, और इधर की तरफ भी बन रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज समझो, क्योंकि ये कंडीशन थोड़ी अलग है, तुम पैरेलल समझ बैठे होगे इन दोनों प्लेन्स को, प्लेन्स पैरेलल नहीं है, कहानी कुछ ऐसी है। देखो थोड़ा फिगर से ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। जैसे आपने ये प्लेन बनाया, तो ये तो वो प्लेन है जिनके वहां से निकलेगा
लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से प्लेन निकलेगा। अब मान लीजिए एक प्लेन तो जा सकता है बेटा, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ये निकल गया इस तरीके से, ठीक है जी, यहाँ पे आ गए प्लेन, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से निकल गए। और एक प्लेन इधर की तरफ भी आ सकता है शायद, जो मुझे फील हो रहा है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से कोई दूसरा प्लेन भी आ सकता है। तो इनकी हो सकता है ओरिजिन यहाँ हो, दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से दोबारा क्या बन जाए, 1 बन जाए, ये ओरिजिन यहाँ रहा हो। बात समझे नहीं समझे? तो दोनों प्लेन निकले कहाँ से हैं, इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, लेकिन दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो गई, 1 यूनिट ही हो गई। तो ऐसे दो पॉसिबल है बेटा। क्लियर हुई बेटा बात? यस सर। चलिए, तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, ओरिजिन इस वजह देता है क्योंकि अगर ओरिजिन यहाँ नहीं रखा, कुछ 1 2 3 पॉइंट रख दिया, तो कैलकुलेशन समझते कितनी टफ हो जाएगी, है ना। तो जनरली यहाँ ओरिजिन दिया जाता है, जो मुझे पता है ज्यादातर क्वेश्चन में ओरिजिन ही आया। यस। अब ये वही है, एक बार आप भी रीड कर लो ताकि आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन क्या है। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दीज टू प्लेन, यानी कि इस लाइन से, इस प्लेन से और एक इस प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास हो। देखो इनका रोल तो केवल इतना ही होता है इन दोनों का कि आपने P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 लिख लिया, इसके अलावा कुछ नहीं बेटा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। अब ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, हुज एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस जेड इंटरसेप्ट, ठीक है जी। आप जैसे इसकी क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन देखो बेटा, और इंटरसेप्ट फॉर्म में तुम्हें याद है कैसे इंटरसेप्ट निकालते थे, तो पहले इक्वेशन लिखते थे, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो पहला प्लेन लिख रहा हूं बेटा P1 प्लस लैम्डा P2 दैट इज 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5, और हमेशा इसको इस फॉर्म में लाओ पहले। लेकिन यहाँ पे देखो दूसरी फॉर्म करनी पड़ेगी, हमें इंटरसेप्ट निकालने हैं ना, एक्स इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट की बात कर रहा है आपके यहाँ, तो कोई बात नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी बदल लेंगे। पहले मैं वहीं पे जाता हूँ, फिर भी क्या बना बेटा, ये 1 प्लस एक्स वाला लो कितना 2 लैम्डा एक्स, फिर y को ढूंढो 2, यहाँ से क्या मिलेगा 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा वाई। हाँ जी, जेड ढूंढो क्या है 3, यहाँ से जेड क्या मिलेगा माइनस लैम्डा, ये -1 और बेटा लैम्डा, और प्लस कांस्टेंट दैट इज 5 लैम्डा, पहले लिख लो प्लस का है फिर माइनस का, ठीक है जी। अब जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी वो याद आ गई होगी आपको, क्या होती थी, ठीक ले रहा हूँ क्या, जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बदलना तो उसको उधर ले जाओ और इसको इसके नीचे ले आएंगे। तो पहले तो फिर ये इसी सेम एक्स सेम वाई सेम जेड और इक्वल टू 4 माइनस 5 लैम्डा। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है बेटा, +1, और एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट पे बेटा जी यहाँ पे 1 होने चाहिए, तब ये इंटरसेप्ट कंसीडर होता है। ABC ये भी याद रखना, ऐसे ही नहीं रखते, यहाँ 2 लिखा हो इसे एक्स इंटरसेप्ट बोल दो। तो सबसे पहले बेटा मैं इससे डिवाइड किया, जब नीचे पूरी क्वेश्चन को 4 माइनस 5 लैम्डा से डिवाइड किया, 4 माइनस 5 लैम्डा, और ये वाला ब्रैकेट उठा के पलटी मार के नीचे लिया है, ये क्या है बेटा 1 प्लस 2 लैम्डा। आ रही है बात समझ में, स्टेप समझ में आया? यस। पहले इसको नीचे लाया तो ये तो डिवाइड किया हुआ है, और ये पलटी मार के नीचे यहाँ आ गया 1 प्लस 2 लैम्डा। मुझे केवल एक्स और जेड इंटरसेप्ट से कंसर्न है। फिर वही, ये तो डिवाइड हुआ है, यहाँ पे 1 बनेगा, और ये जेड वाला इंटरसेप्ट नीचे आ गया, ये इसके साथ लिखा था 3 माइनस लैम्डा। तो यहाँ पे हमारा दैट इज एक्स इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ +1 बन गया, यहाँ पॉजिटिव बन गया, और ये भी +1 है, ठीक है जी। तब बनाते बेटा इसको, तो ये सब ने पढ़ रखा है, इस वजह से हमें बहुत इजी लगेगा, एप्लीकेशन पुराना है। अब कहता है हुज एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस जेड इंटरसेप्ट। तो मैंने कहा था जेड के लिए लैम्डा के लिए कोई ना कोई आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए कंडीशंस देगा, तो हुज एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ जेड इंटरसेप्ट, रख दीजिए इसको 4 माइनस 5 लैम्डा अपॉन 3 माइनस लैम्डा। सिंपल, इससे लैम्डा फाइंड करें जल्दी से, क्या आता है लैम्डा, क्या 1/5। 1/5 ले लीजिए, लैम्डा 1/5 आ गया। ये लैम्डा की वैल्यू फिर से किसे पुट होगी, कि सर इसी में तो पुट होगी, ये तो इक्वेशन थी, वैसे यहाँ कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन तो सेम ही है, ये तो आपने ऑपरेशंस ला के ऊपर नीचे करा है इसको, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू लैम्डा की यहाँ पुट कर देंगे, यू विल हैव आंसर, ठीक है। तो जल्दी से पुट करो इसी वैल्यू लैम्डा की यहाँ पे, और मुझे आंसर बताइए क्या है।
सर एक बार ऊपर कर दीजिए क्वेश्चन पूरा। हाँ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। जो इसमें पॉइंट दे रखा है सर उसका यूज किया है। राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 2 3 -1। मुझे लग रहा है हेंस कह रहा है। एक मिनट रुकना, एक मिनट फाइंड द इक्वेशन। तो मुझे लग रहा है आगे कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड करा है। कह रहा है हेंस राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 -1 पैरेलल टू द। आगे बनेगा ना क्वेश्चन, आगे बनाएंगे। रुक जाओ, प्लेन की इक्वेशन तो निकाल लो भैया। आगे इसके अंदर एक पार्ट और है, ओके सर। आगे एक पार्ट और है अभी, वो भी समझा देता हूँ 2 मिनट में। पहले आप लैम्डा पुट करके इक्वेशन निकालो, उसके बिना आगे काम नहीं चलेगा। हेंस का मीनिंग है जब आप ये रिजल्ट निकालेंगे ना बेटा जी, ये वाला, इसको लैम्डा पुट करके, तो आप फिर उसके बाद इसको यूज करके आगे प्लेन निकालेंगे। हाँ जी, लैम्डा सबका 1/5 ही आ रहा है बेटा। यस और पुट करा तो बोलो इक्वेशन क्या बनी, बोलो बेटा बोलो, बोलो क्या। 7x 7x plus 11y प्लस 11y plus 14z यस। minus 15 is equal to 0. देखो भाई चेक करो, सभी की यही वाली इक्वेशन आ रही है बेटा। यस सर। चलो अच्छा, एक चीज मुझे अब छोटी सी बताना आगे, क्योंकि पैरेलल प्लेन की बात हो रही है। मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं अगर आपसे कहूं कि भैया एक प्लेन ये है, ध्यान सुनना, एक प्लेन ये है और इसके पैरेलल दूसरा कोई प्लेन है, कैसा वो ये रहा। इनमें एक कॉमन चीज क्या होने वाली है, इनका दोनों का नॉर्मल वेक्टर कॉमन। नॉर्मल वेक्टर, चाहे इसे बोल लो चाहे इसे बोल लो, बात है क्योंकि वेक्टर उठा कहीं भी रख सकते हैं और साइज से कभी वेक्टर इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता। ये आपको मैंने कई बार समझा चुका हूं। तो इसका मीनिंग ये नॉर्म जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन को के साइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। डीआर डायरेक्शन रेशियो, कोसाइन नहीं बेटा, यस डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो। रेशियो। मैंने कई बार बोला इस चीज को ध्यान रखना। डायरेक्शन रेशियो तो कोसाइन होते तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट 1 बन रहा होता, और वो तब होता है जब आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी की फॉर्म लिखी होती है। ठीक है जी। अब एक चीज बताइए, अगर जो इसके पैरेलल प्लेन आएगा वो कैसा होगा, कि सर ये तो कोएफिशिएंट सेम ही रहेंगे, एनी प्लेन पैरेलल टू इट। मेरे हिसाब से तो ये 7x ही रहेगा, ये 11y ही रहेगा, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर सेम रह रहा है, प्लस 14z प्लस किस पे फर्क पड़ेगा, लैम्डा। तो प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 लिख लिया। लैम्डा वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसा मत सोचना। स्केलर नंबर जो कांस्टेंट है इस पे फर्क पड़ेगा बस। अब ये मेरा वो प्लेन है विच इज पैरेलल टू दिस प्लेन। अब कंडीशन देख लेते क्या है बाबूजी, देखो जरा ध्यान से। इसने कहा है हेंस राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन। इससे पास हो रहा हो, आगे लैम्डा के लिए वैल्यू दिखाई दे रही है। तो 2 3 -1 से पास होता है प्लेन। आ जाओ, इट पासिस थ्रू 2 3 एंड -1। अच्छा एक काम करो, सुनो प्लीज, यहाँ पर हमने लैम्डा पहले निकाल लिया तो उसे कुछ और ले लूँ ना, क्यों भाई, सब म्यू ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि लैम्डा वहां से फिर रिसेंबलिंग कर जाएगा। तो इससे पास का हो तो बेटा 2 3 33 बनेगा और -14 प्लस म्यू इक्वल टू ये है भैया। म्यू बड़ा गंदा सा बन गया है, इसको थोड़ा सा साफ कर लो। म्यू कितना हो गया भाई, 14 से 14 तो गया, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -33 या नहीं। उठा के कहाँ रख रही है वैल्यू, यहाँ पर। तो आपका रिक्वायर्ड प्लेन भी आ गया और हेंस का यूज भी हो गया कि जो आपने प्लेन निकाला था बेटा उसी को ही आपने यूज किया है। चेक कर लीजिए सबका आंसर बेटा यही आ रहा है, रिजल्ट हो गया है। तो आज हमने एक नया आर्टिकल और सीख लिया, एनी प्लेन पैरेलल टू इट। और हमेशा इसको भी, हमेशा जब भी प्लेन को पैरेलल लेट करना हो, सुनो, अगर कभी पैरेलल प्लेन लेट करना हो तो हमेशा कार्टेशियन से करना, वेक्टर से नहीं। इन चीजों को नोट किया करो, कार्टेशियन से ही करना। ये काम कीजिए, बता रहा हूं, जब भी कभी पैरेलल प्लेन की बात करें तो अपने प्लेन को कार्टेशियन में बदलें और तभी क्वेश्चन करें बेटा। वैसे तो आपको पता ही, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन मैंने बता ही रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू इट। अब पैरेलल का थोड़ा यूज हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा ना, तो इस क्वेश्चन देखते हैं।
पहले एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए इसमें। वैसे आप भी कर लेंगे मुझे ऐसा लगता है। कहता है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स। प्लेन्स की बात हुई, पैरेलल टू इट, तो बताओ एनी प्लेन पैरेलल टू इट क्या होगा? एनी प्लेन पैरेलल टू इट क्या बनेगा? केवल किस में चेंज आएगा? -3 की जगह चेंज आएगा। केवल कांस्टेंट में। गुड। प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 लिख लिया। सारे प्लेन ऐसे हो गए, लैम्डा बदलता जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट बदलता चला जाएगा, ठीक है, और आपकी जो है लैम्डा की वैल्यू आती चली जाएगी। उसके लिए कंडीशन प्रोवाइड करें कोई ना कोई, विच इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस। अब देखो मैंने प्लेन की यूनिट डिस्टेंस जो निकालनी बताई थी हमेशा, किससे बताई थी? कार्टेशियन से। तो इसकी डिस्टेंस 1 1 1 से क्या है? यूनिट है, तो ये 1 है डिस्टेंस, यानी p की वैल्यू 1। तो सीधा अप्लाई कर दो, 1 इक्वल टू मॉडुलस, पॉइंट पुट को इसमें 1 -2, और फिर इसकी भी 1 रखा, जेड की जगह भी 1 रखा बेटा, +2 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर क्या आ गया बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। बेटा सेम क्वेश्चन है, मैंने फिर भी आपको कराया क्योंकि पहले में ओरिजिन था और इसमें क्या ओरिजिन नहीं है। तो इस ये कितना बच गया बेटा? 4 अच्छा 8 1 9, चलो अच्छा 3 बन गया, काफ़ी इजी कैलकुलेशन आ गई। और मॉडुलस भी अब स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉडुलस का सिग्निफिकेंस खत्म, वो तो बेचारा वैसे ही पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग वैसे हो गया, +2 लैम्डा। हाँ जी, लैम्डा की वैल्यू क्या बनेगी बेटा? लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा -8 फैक्टर बनने क्या इसके बेटा? बोलो, लैम्डा +2 और लैम्डा -2, तो लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई, यानी ऐसे 2 प्लेन पॉसिबल है। ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है -4 और 2, कहाँ पुट करनी है बेटा? अगेन इसी में कर दोगे ना, तो यू विल हैव 2 प्लेन्स, सच काइंड ऑफ 2 प्लेन्स। आंसर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। हाँ जी, ये तो वैसे ही ओरली क्वेश्चन है। हाँ जी, एक्स वाई प्लेन से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी बेटा? कोई बताएगा? बोलो। 5। 5। ये तो वैसी ऑब्वियस सा है, अगर आप नोटिस करें, याद रखना इसको, ऐसी कोई खास चीज नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिविटी पूछेगा कोई। अगर ये पॉइंट आपका ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है, तो पॉइंट ये कहीं पे कैसे मिलेगा आपको? उसको दिखाए थे, यहाँ पे आपने 2 ट्रैवल करा होगा एक्स पे, ठीक है, वाई पे कितना ट्रैवल किया होगा? 3, जेड पे कितना ट्रैवल किया होगा बेटा? 5। तो इसलिए मैंने इस लाइन को ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया ताकि आप समझ सकें पॉइंट कहाँ बनेगा, पता तो पड़ जाए। हमें हवा में नहीं करना कोई भी काम, एक्चुअल जो पोजीशन है वो पॉइंट की ये बनने वाली। ये है बेटा पॉइंट, कौन सा? पहले हमने एक्स पे कितना ट्रेवल किया बेटा? 2, वाई पे कितना ट्रेवल किया हमने? 3, और जेड पे कितना ट्रेवल किया हमने? 2, ये 3 चले, ये 2 ट्रेवल किया यहाँ से आता, फिर 3 ट्रेवल किया, फिर कितना ट्रेवल किया? 5, ये 5 है, तब यहाँ आप 2 3 5 पे आ गए। तो मैंने ये बनाने के पीछे एम केवल ये था ताकि आप ये समझें कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक्स वाई प्लेन वो ये होगा, तो एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही बनेगी 5, अपने आप ही दिख रही है। यानी अगर एक्स वाई से पूछता है तो 5, फ्रॉम वाई जेड पूछता है तो आप समझ गए होंगे क्या लिखूंगा, इसका आंसर तो 5 है। फ्रॉम वाई जेड प्लेन लिखूंगा तो क्या आएगा? वाई और जेड को छोड़ दो, क्या आएगा? 2। वेरी गुड। 2। और फ्रॉम जेड एक्स पूछू इसी तरह से, तो जेड एक्स प्लेन से क्या आएगा? 3 जेड और एक्स, तो ये 3 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा एक बार फिगर बना के देख ले तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह से बन रही है। उन्हीं को छोड़ दो, जैसे यहाँ पे आपसे एक्स जेड प्लेन एक्स वाई प्लेन से पूछा तो एक्स वाई को छोड़ दो, ये सीधा 5 आ जाएगी डिस्टेंस, तो उसी प्लेन से डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। चले जी आगे, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द लॉजिक। क्या ये हमने पहले क्वेश्चन नहीं किया, 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन राइट सर। किया है ना?
3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन। यस सर। अब उस प्लेन की डिस्टेंस पूछ रहा है इस पॉइंट से, वो अभी इससे पहले करा है। किसी पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस हमेशा कार्टेशियन से करते हैं, बार बार बता रहा हूं या नहीं। तो बताइए 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन कैसे सोचेंगे। देखो मैं फिर से कुछ और अप्रोच भी बताऊंगा साथ साथ, ताकि थोड़ा सा आपका दिमाग अलग तरह से भी काम करे। बहुत ध्यान सुनना बेटा। अगर यहाँ पे कोई 3 पॉइंट है से ए बी और सी, तो मैंने आपसे एक अप्रोच बताई थी, एक इसके अंदर पी पॉइंट ले लो जो कि वेरिएबल पॉइंट हो आर। ये भी पॉइंट है, ये भी पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर सी है बेटा, ये पोजीशन वेक्टर सी है। अब बी है, सॉरी बी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था अच्छी तरह से, देखो 2 तरह से इसको शो कर सकते हैं। वैसे मैं जो तरीका बताने वाला हूं उसको सुनना है तुम्हारी, फिर से बी लिख दिया, इसको सी लिखो, सी पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर है। आप ये बताइए अगर ये एपी वेक्टर, पी तो वेरिएबल है, और ये एसी वेक्टर है, और ये ए, भाई ये नहीं मानेगा, ये बी है, ए बी वेक्टर है, तो क्या ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं होगा बेटा? यस सर। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एपी, एसी और ए बी आर कोप्लेनर, या नहीं? और कोप्लेनर तो एपी वेक्टर क्या मिलेगा आप समझ गए होगे, बोलो? ओपी माइनस ओपी माइनस ओए, मैं ठीक कह रहा हूं? ये ओसी माइनस ओए, ठीक है, और ए बी माइनस ओ बी माइनस ओए। तो ये पोजीशन वेक्टर बेटा आर माइनस ए, ये है सी माइनस ए, ये है बी माइनस ए। ठीक कह रहा हूं क्या? तो इनका एसटीपी क्या हो जाएगा? 0। और एसटीपी में यहां क्या लिखते हैं? जब डिटरमिनेंट से ओपन करते हैं तो क्या आता है बेटा? ये इसका आई जे क्या आता है यहाँ पे आई वाला कोफिशिएंट है, जे वाला या के वाला? तो बताओ आर माइनस ए क्या मिलेगा आपको? आर के अंदर कौन छुपा हुआ है? एक्स वाई जेड। ए के अंदर कौन छुपा हुआ है? मान लीजिए हम जनरल बोल देते, जनरल x1 y1 z1। इसको b को ले लेते हैं x2 y2 z2, और c को ले लेते हैं x3 y3 z3। तो कितना आसान हो गया। x माइनस क्या मिलेगा बेटा बताइए? यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस x1। यहाँ क्या आएगा? y माइनस y1। मैं पहला वेक्टर लिख रहा हूं, और z माइनस z1। यहाँ पे c माइनस ए लिख लो। अच्छा एक माइनस साइन लगा दूंगा तो जरा सिमिट्री सी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चलो अभी लगा रहे हैं। अब c माइनस से क्या बनेगा? इसमें कौन वाले होंगे? 3 वाले होंगे। इसमें कौन से वाले होंगे? x1 वाले होंगे। क्या लिखूं यहाँ पे बोलो? x3 माइनस x1, मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा। y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 लिख के दिखाऊंगा प्रॉपर वे में पूरा। यहाँ x2 माइनस x1 वाले पाएंगे पॉइंट, इसके अंदर x2 y2 z2 है, इसके अंदर x1 y1 z1 है। अरे यार तुम पुराने तो ऐसे कर लो, तुम तो कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। सर समझ आ रहा है। आगे सर। एक तो नया तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे ढीले से पड़ गए, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने इससे सीखा, अच्छा एक रो को इस रो से चेंज कर दूं, थोड़ा सिमिट्री आ जाएगी। तो एक माइनस साइन आएगा, लेकिन वो माइनस साइन तो 0 में चला जाएगा। आप समझ रहे? अगर मैं यहाँ एक माइनस लगा लूँ बेटा, तो ये क्या बनेगा? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। वो तो माइनस 0 में चला जाएगा। इसको उठा के यहाँ कर दूं, इसको उठा के यहाँ कर दूं, तो एक सिमिट्री आपको दिख जाएगी। यहाँ पे y2 माइनस y1 और यहाँ पे z2 माइनस z1, और यहाँ पे बेटा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। तो कितना आसान है। देखा जाए तो ये किसके dr है? देखा जाए तो किसके dr है? किस वेक्टर के बताइए? एपी। एपी वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर जिसके अंदर एक वेरिएबल पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। दोबारा सुनो, ये उस वेक्टर के dr है जिसके अंदर एक वेरिएबल पॉइंट है, जिसकी वजह से इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर x y z छुपे हुए होंगे, और ये एक फिक्स पॉइंट है। और सर ये क्या है कि सर ये तो एक वेक्टर के dr है, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। आपके हिसाब से यहाँ पे क्या है? ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये एक वो वेक्टर है जो या तो इस प्लेन में है, या मैं इस प्लेन के पहले उठा के रख दूं, ऊपर कोई दिक्कत होगी? ऐसे ऊपर उठा के रख, एक वेक्टर को यहाँ रखा है, इसे उठा के यहाँ रख दूं, कोई दिक्कत है? अरे वेक्टर का मान लीजिए इस प्लेन में था ए बी, और यहाँ रख दूं तो भी तो बात एक ही है। तो मैं अगर ये कहूं कि ये जो लिखा है
ये वो वेक्टर है जो क्या है, इस प्लेन में है, या तो इस प्लेन में है या फिर इसके इस प्लेन के पैरेलल है। पैरेलल रखा है। तो लेकिन ये वेक्टर तो प्लेन में होगा ही होगा, क्योंकि इसके अंदर तो पॉइंट है भैया। ओए ये मत करो कि इसे उठा के धर दो बाहर को, समझ में आई ना, यहाँ तो वेरिएबल पॉइंट इसके अंदर है ये, और ये फिक्स पॉइंट है। लेकिन ये वेक्टर एक तरह से डीआरस हैं ऑफ दैट वेक्टर जो इस प्लेन के और इसके पैरेलल है। और ये भी क्या है, डीआरस है उसी वेक्टर के। देखो यहां से x3 माइनस एक्स1 क्या मिलेगा बोलो, x3 माइनस एक्स1, x2 y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 क्या मिलेगा आपको बताइए? कि सर वही तो मिलेगा वेक्टर एक जो कि इस प्लेन में होगा, या ये कहता हूँ अगर इस प्लेन में रखा है तो फिर ये कह दो कि इसके प्लेन के पैरेलल भी हो सकता है। तो दूसरे शब्दों में कहना ये हुआ कि ये फिर से इस वेक्टर के डीआर है जो इस प्लेन में है, जो इस प्लेन में है, या इस प्लेन के पैरेलल है। तो ये सीधा एक डिटरमिनेंट से इक्वेशन आ जाती है। मैं फिर से फोकस कर रहा हूं कि ये मेरे क्या है, दोबारा से बोलो, ये क्या है मेरे ऊपर, क्या है ये, क्या है ये वाला, क्या है बताओ, ध्यान से बताओ, ये क्या है? यार प्लेन में, ये वेक्टर प्लेन में और जिसके अंदर एक वेरिएबल पॉइंट पी और एक फिक्स पॉइंट ए है, जो प्लेन में है उस प्लेन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई? नजर आ रहा है येलो कलर? यस सर। अच्छा, लेकिन इसकी क्या विशेषता है कि सर ये उस वेक्टर के डीआर है जो इस प्लेन में होगा या इसके पैरेलल होगा। ये भी क्या है कि सर ये डीआर है, आप पॉइंट ना हो डीआर हो दे रखे हो तो सीधे डीआर यूज करना। यहाँ तो मैंने पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके करस्पॉन्डिंगली एक्स से एक्स को, वाई से वाई को, जेड से जेड को सब्ट्रैक्ट करके वो डीआर बनाए। ठीक है जी। तो अब मैं समझता हूँ कि अगर अप्रोच क्लियर तो आप इसे नोट करेंगे। है बेटा, ये मैंने एक आर्टिकल समझा दिया आपको, हर क्वेश्चन के साथ मैं आर्टिकल बता देता हूँ, तो थोड़ा नोट कर लीजिए। और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि ऑल्टरनेटिव अप्रोच से कर ही सकते हैं। इससे पहले मैंने सिखाया था वही ए बी क्रॉस ए सी निकाल के इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल लें, पासिंग पॉइंट है हमारे पास। पहले इस मेथड से इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। आर्टिकल नोट कर लीजिए पहले तरीके से। इसी मेथड से करना चाहते हो, सीधी सी बात है, ये हमारा x1 y1 z1 हो जाएगा, ये x2 y2 z2 हो जाएगा, और ये x3 y3 z3 हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब सीधा इक्वेशन लिखा जाएगा, इन तीन पॉइंट्स ए बी सी से पास करने वाला प्लेन, यहाँ सी लिखा रह गया है, तो सीधा आ गया x माइनस x1 दैट इज 2, y माइनस y1 दैट इज 5, और z माइनस z1 दैट इज +3। फिर आएगा x2 माइनस x1, सारा काम x1 का मतलब ए पॉइंट का है, तो यहाँ आएगा 5, ये सॉरी -2 -1, -2 -2, फिर ये x2 है, y2 है बेटा, फिर ये है y1 5, फिर ये z2 फॉर्मूला के पास सामने है, z2 माइनस z1, ये दोनों में ही सब में सब्ट्रैक्ट यही होना है बेटा। अच्छा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी शायद है ना। फिर x3 y3, पहले यहाँ से लिख लो यार, बहुत देर लगती है, और z3 -3। अब वही x1 y1 z1 सब्ट्रैक्ट करना, तो एक बार -2, एक बार -5, और एक बार -3 करेंगे तो +3 आ जाएगा। सीधा इसे ओपन करना, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो कितना इजी हो गया। और ये फॉर्मूला हमारा एनसीईआरटी में भी है डेरिवेशन के साथ, तो ज़्यादा बड़ी समस्या आपको आने की नहीं कि हमने गलत कर दिया या मतलब सिलेबस में है नहीं है, तो है ही। -8 ये मिल गया बेटा आपको 3, ये -2 और ये 0। ओपन कर ले भाई, या कुछ प्रॉपर्टी लगा। हाँ जी, क्वेश्चन किसी की आई बेटा? सर 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 4z -7 इक्वल चेक करो भाई, सबकी यही क्वेश्चन आ रही है। सर +5 आ रहा है, सही है। +5। एक यही आ रही है सर। एक मिनट पता कर लेते हैं, अभी पता पड़ जाएगी। एक पॉइंट है हमारा 2 5 -3, चेक करो 2 5 और -3, सर ये क्वेश्चन 12 7 19 19, ठीक है, ये मैंने सेटिस्फाई करा के देख लिया। ठीक है, वो कम से एक पॉइंट कर रहा तो ये तो ठीक है, ये गलत तो नहीं होगी, पर चलो ये आपका आंसर आ गया। और कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को?
फिर से वही मैंने मेथड बताया हुआ, या दोबारा बताओ बेटा? 3 पॉइंट से पास करने वाला कैसे करेंगे? आता है ये सर। ए बी सी, बताओ फिर क्या होगा? एक ए सी सर पहले वेक्टर, ए सी एक निकालेंगे, ए ए बी बी निकालेंगे, वेक्टर। फिर इनका क्रॉस तो प्रोडक्ट। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें ए बी क्रॉस ए सी से एन मिल जाएगा। फिर एन जब मिल जाएगा तो आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, और ए हम ये वाला ए ले लेंगे। ठीक है जी, तो ये भी एक रिजल्ट हो जाएगा, इससे भी ये ऑल्टरनेटिव मेथड हो जाएगा। तो एक मैंने आपको और बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें मैंने बहुत बार बार जोर दिया है किस चीज पे? ये क्या है बताओ, ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस लाइन इन द प्लेन। डायरेक्शन रेशोज हाँ, ऑफ रेशियो। वेक्टर लाइन प्लेन, प्लेन में होना चाहिए, लाइन इन प्लेन, ये पक्की बात है। ये किसके डी आर है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर पैरेलल टू प्लेन। पैरेलल और प्लेन में हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये भी वही है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करके डी आर बना लिए ना इनको। ठीक है, चलिए जी, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक कहानी खत्म हो गई है।